नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो जब आप कहते हैं कि आप नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो आप खुद ही अपने माता पिता के अस्तित्व को इनकार कर रहे हैं। हम तो बायोलॉजिकल हैं, आप भी बायोलॉजिकल ही होंगे, है ना? आपके माँ बाप हैं। जी जी। नॉन बायोलॉजिकल अगर कोई कहे अपने आप को, तो वो सबसे पहले तो अपनी माता पिता का अपमान स्वयं कर रहे हैं। दूसरा कि गाली गलौज गलत बात है, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाली गलौज की संस्कृति इस देश में प्रधानमंत्री स्वयं लेकर के आए हैं। आप अपनी महिला पत्रकारों से पूछ लीजिएगा इस प्रोग्राम के बाद कि उनको ट्विटर पे जो लोग गाली बकते हैं आपको और हमको, उसको प्रधानमंत्री खुद फॉलो करते हैं, गाली बकने वालों को। उसके बाद जब चुनाव आता है तो अपोजिशन के नेताओं के लिए जो है गाली जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गाली गलौज की संस्कृति कौन लेकर के आया? अब चलिए मान लेते हैं कि उनके आरोप में सच्चाई है। मुझे 3 प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं सबसे पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, कौन सी गाली दी गई, किसने दी, किस कांग्रेस नेता की मौजूदगी में दी गई? ये 3 सवाल का जवाब दे दीजिए। कौन सी गाली दी गई? नहीं, वो तो मैं नेचुरली वो शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। तो जिस शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसमें बिहार बंद कर रहे हैं। जिस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है उस पर बिहार क्यों बंद कर रहे हैं? आपके मंच से तो हुआ ना, मतलब जो आपका जो किसने दी? चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं, किसने दी? जो कार्यकर्ता थे नावेद, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? जी नहीं थे। नहीं। पुलिस ने अरेस्ट किया है जी। तो फिर कांग्रेस क्यों माफी मांगे? और तीसरा सवाल, कौन कांग्रेस का नेता वहां मौजूद था? हम मौजूद थे। हमारे पार्टी के कौन से नेता मौजूद थे? खड़गे जी मौजूद थे, राहुल जी मौजूद थे, कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद थे, जिला अध्यक्ष मौजूद था। कह रहे हैं कि हाथ में झंडा था, तो झंडा गाली देता है? हम आपके हाथ में जो है भाजपा का झंडा दे देते हैं, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए, उसके बाद हम कहें कि अमित शाह माफी मांगे। ये तो कुतर्क है ना।